दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार परवेज अहमद जी। 2 दिन पहले रिपब्लिक टीवी के एक शो पर एक मौलाना साहब ने भारतीय राजनीति की सबसे सभ्य महिला आदरणीय डिंपल यादव पर बड़ी अभद्र टिप्पणी की। ऐसे शब्द कहे जो मैं बोल भी नहीं सकता। दरअसल पूरे फसाद की जड़ क्या है कि लोकसभा के पास एक मस्जिद है। उस मस्जिद के इमाम साहब रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने अखिलेश यादव जी को उस मस्जिद में आमंत्रित कर दिया। उन अपने दल के साथ, सांसदों के साथ वो लोग पहुंच गए और उसके बाद पॉलिटिकल बयानबाजी चालू हो गई कि मस्जिद को राजनीति का हथियार नहीं बनाना चाहिए। यहां तक तो ठीक था। अब डिंपल जी जैसी सभ्य सुशील महिला के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई, वो भी रिपब्लिक टीवी के डिबेट में परसों। और कल तो समाजवादी पार्टी के भी बड़े बड़े सुरमा खामोश थे। मैंने ट्विटर पे ट्वीट करके पूछा कि क्या मुस्लिम वोट खोने का डर है क्या, इस वजह से समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी प्रवक्ता खामोश हैं। फिर आज सुबह देखता हूं कि उनकी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह का ट्वीट आता है, मनोज सिंह काका का ट्वीट आता है। उसके बाद देखता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी ट्वीट किया। क्योंकि परवेज जी राजनीति को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं और मुस्लिम राजनीति को भी अच्छे समझते हैं। और इसी बीच एक बहुचर्चित बयान आ गया, जिनको मैं बहुचर्चित विवादास्पद व्यक्ति कहता हूं। फिरंगी महल करके एक साहब है, मुस्लिम समाज के, उनको लोग धर्मगुरु मानते हैं। उनका भी एक बयान आ गया। उन्होंने उन लोगों की आलोचना की जो कि अखिलेश जी के मस्जिद पे जाने पे सवाल उठा रहे हैं। तो परवेज जी, पहली बात तो ये जो डिंपल जी पे जो शब्द बोला गया और उसको बकायदे काट के उस वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी से की जुड़े हुए के कई लोग अखिलेश यादव पे उस वीडियो को ट्वीट करके तंज कस रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए आलोक जी, राजनैतिक पार्टियां, पहले तो आप ये समझिए कि मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को जितने 15-20 सालों से देख रहा हूं, उसमें मैंने उत्तर प्रदेश के सांसदों में डिंपल यादव से ज्यादा सभ्य, सुशील और डेकोरम को का पूरा पालन करने वाली महिला शायद नहीं देखा। उत्तर प्रदेश की इकलौती सांसद है जो जब पब्लिक प्लेस पे कभी भी घर से बाहर निकलती हैं तो आप उनके सर पर साड़ी का पल्लू रखे हुए ही उनको अधिकांश मौके पर देखा जाता है। तो समाजवादी पार्टी के लिए अगर वो जिन्होंने कहा है वो बात कहते तो मुझे बहुत अचरज भी नहीं होता और बहुत ऐतराज भी नहीं होता। लेकिन डिंपल यादव पर ये जो टिप्पणी है, ये एक ऐसी छिछोरी टिप्पणी है कि उस मौलाना को अगर बतौर नागरिक, ये सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है, इसे दुनिया देखेगी, लेकिन अगर इसको किसी रूप में असंसदीय न माना जाए तो उस मौलवी साहब को, जिन्होंने इतनी बेहूदी भाषा का इस्तेमाल किया है, कानून के उल्लंघन के दायरे में अगर नहीं आए तो उनको जवाब इसी रूप में दिया जाना चाहिए। एक एंगल ये है। दूसरा, इस्लाम किसी भी लेवल पर किसी भी महिला की बेइज्जती करना नहीं सिखाता है। इस्लाम कहता है कि किसी भी महिला की इज्जत उस आदमी, उस पुरुष, उस मौलवी से कहीं ज्यादा आगे है। तो जो पुरुष किसी महिला की बेइज्जती कर रहा है वो मौलवी हो ही नहीं सकता। वो और रिपब्लिक टीवी पर, माफ करिएगा, मुझे क्षमा करिएगा, जहां सांप्रदायिक करण हो गया है पत्रकारिता का, ऐसे टेलीविजन पर जाने वाला मौलवी कैसा होगा? ये तो सब स्पॉन्सर्ड मौलवी हैं जिन्हें बुलाकर और जिनसे ऐसा बुलवाया जाता है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं मैं ये कह दूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी भाषा जानबूझकर बुलवाई जाती है। परवेज और भाई आप परवेज भाई बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि क्या ये प्लांटेड था, ये टिप्पणी आप प्लांटेड थी?
ऐसे आप ये बताइए, जिस मौलाना की बात हो रही है, जिस मौलवी की बात हो रही है, क्या दाढ़ी रख लेने से कोई मौलाना हो जाता है? क्या वो कुर्ता पैजामा पहनने लगे और ऊंचा पैजामा पहनने लगे तो वो मुफ्ती हो जाता है? ऐसा तो नहीं, इस्लामिक स्कॉलर हो जाता है। इस्लाम का जिसे आई नहीं पता है ठीक से, टेलीविजन चैनल के लोग अपने चैनलों पे ऐसे कथित मुस्लिम नामधारियों को बैठा के इस्लामिक स्कॉलर लिखते हैं और उसके जरिए वो पूरी एक कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी उसने ये बोला है, कौन है, क्या है, कहाँ का मौलाना है, मैं नहीं जानता हूं और लोग भी जानते होंगे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि मुस्लिम उलेमा जो वाकई मुस्लिम उलेमा है, जिनकी काबिलियत को पूरी दुनिया सलाम करती है, उन्हें बाहर निकलकर इसका विरोध करना चाहिए, सिर्फ इस बात के लिए कि उन्होंने डिंपल यादव जैसी सांसद पर, या मैं कह रहा हूं डिंपल के अलावा भी कोई महिला सांसद होती तो भी, जिस जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, उस शब्द की मजम्मत करने के लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं को बाहर आकर उसकी आलोचना करनी चाहिए और यह कहना चाहिए कि हम अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में, माशरा माने सोसाइटी, अपनी सोसाइटी में ऐसे मौलवियों को बैठने नहीं देंगे। यही वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में ऐसी गहरी खाई खोद दी है कि जो सामान्य मुसलमान है, जिसका नाम सिर्फ जावेद, परवेज, अब उस्मान, अतीक है, ऐसे लोग सिर्फ नाम के कारण उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं और इसका जिम्मेदार इसी तरह के मौलवी हैं। आलोक जी, नहीं, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक तो ये कि अखिलेश यादव मस्जिद चले गए समाजवादी पार्टी के साथ, तो उस पर इतना बखेड़ा क्यों खड़ा किया जा रहा है भाई? क्या मैं देखिए, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं मस्जिद में नहीं गया हूं, लेकिन क्या मस्जिद में किसी का जाना मना है? मंदिरों में मैंने बहुत से मुसलमानों को आते देखा है, और प्रधानमंत्री मोदी भी, प्रधानमंत्री मोदी भी। आपके इस सवाल का तकनीकी जवाब देता हूं। देखिए, किसी भी मस्जिद को अल्लाह का घर कहा जाता है, वो इबादत गाह है और वहां इबादत करने के लिए किसी धर्म जाति का लेवल की आवश्यकता नहीं होती। वहां हिंदू भी जा सकता है, वहां मुसलमान भी जा सकता है, वहां पारसी भी जा सकता है, वहां बौद्ध भी जा सकता है। किसी को ये अधिकार नहीं है, किसी मौलवी को ये अधिकार नहीं है कि मस्जिद के अंदर जाने वाले किसी भी व्यक्ति को, इंसान को, वो किसी भी रूप में रोके, अनटिल अनलेस कि वो शराब ना पिया हो, बेवड़ेगिरी ना कर रहा हो, ऐसा ना हो तो उसे रोकने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को मस्जिद में जाने से नहीं है। तो फिर इतना मस्जिद विवाद क्यों? मानवता का प्लेस है। लेकिन मैं आपकी और बात जोड़ता हूं, लेकिन राजनैतिक सिंबलों के साथ जाने की तो अनुमति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग गए, अपने राजनीतिक सिंबलों के साथ गए, तो उसका संकेत तो ये जाता है कि आप राजनीतिक गुफ्तगू के लिए आए, और राजनीतिक गुफ्तगू की अनुमति मस्जिद में नहीं है, ना होनी चाहिए। दोनों चीजों को समझने की कोशिश करिए आलोक जी, दोनों पहलू हैं इसके। भाई आप ये करें, मैंने कई तस्वीरें देखी है जब नरेंद्र मोदी गुजरात की मस्जिदों में गए हैं, नरेंद्र मोदी दुबई जाते हैं, यूएई जाते हैं, वहां की मस्जिदों में जाते हैं, तो वो राजनीतिक संदेश नहीं दे रहे हैं। मतलब बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, मैंने आपको फिर इस बात को दोहराया और फोकस करके कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी मस्जिद जाएं या कल्लू कुहार जो है वो हमारा मस्जिद में जाए, कोई मस्जिद में उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लगाकर किसी मस्जिद में नहीं जाते। समाजवादी पार्टी के लोग अपनी राजनैतिक आइडेंटिटी के साथ गए थे, राजनैतिक आइडेंटिटी के साथ जाने की। भाई ऐसा कोई वीडियो, ऐसा कोई, मेरी बात सुनिए, ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसमें वो आ रहा है कि वो राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने चाय पे नहीं, मैंने कहा ना, राजनैतिक आइडेंटिटी के साथ जाना मना है। मतलब मैं अगर कमल के फूल का फोटो लगा के वहां जा रहा हूं और बैठ के बातचीत कर रहा हूं तो ये सही नहीं है, इस्लाम की नजरिए से सही नहीं है। हाथी ले जाके बैठ के लगा के बैठ रहा हूं तो ये सही नहीं है।
अगर मैं हाथी के पटके को डालकर वहां जाकर बैठ रहा हूं तो ये इस्लाम की जो इस्लाम की शरायात हैं, जो शरिया है, उसके अनुकूल नहीं है। आज सारे के सारे समाजवादी पार्टी के लोग अपनी राजनीतिक आइडेंटिटी, जिसे लाल रंग की टोपी कहा जाता है, उसे लगाकर वहां बैठे हुए, सामान्य रूप से बैठे होते, कोई दिक्कत नहीं थी। और अगर कोई आलोचना करता तो शायद मैं भी उसकी मुखालिफत करता। आज समाजवादी पार्टी के लोग लाल टोपी लगाकर वहीं जाते हैं जहां उन्हें कोई राजनीतिक संदेश देना होता है। बहुजन समाज पार्टी के लोग वहीं हाथी का पट्टा डालकर जाते हैं जहां उन्हें राजनीतिक संदेश देना होता है। भाजपा के लोग जब चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री करते हैं तो वो कमल का फूल छाती में लगा लेते हैं क्योंकि वो राजनीतिक संदेश दे रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में जब वो जाते हैं तो वो शेरवानी भी पहनते हैं, तो मुसलमान थोड़ी हो जाते हैं। वो एक वेशभूषा है, वहां का कल्चर है, वहां का जीवन है, वहां की जीवन स्टाइल है। तो इसके बारीक बारीक आलोक जी दोनों पहलू हैं। किसी का जाना मना नहीं है, मस्जिद में जाना चाहिए। अखिलेश जी एक बहुत सेकुलर नेता हैं, उन्हें वहां जाना चाहिए और लोगों से मिलना चाहिए, उनकी समस्याएं सुनना चाहिए। ये कदाचित अच्छा कदम है, ये बुरा कदम नहीं है। लेकिन आप राजनीतिक सिंबल के साथ जाएंगे तो उसमें खोट ढूंढा जाएगा, उस खोट से आप अलग नहीं हो सकते हैं आलोक जी। अगर अखिलेश जी ऐसे ही सामान्य कुर्ता पैजामा सदरी जैसे वो अपने घर में लोगों से मिलते हैं, जब तक कि वो राजनीतिक फोटो नहीं खिंचवाते हैं तो जाते तो कोई दिक्कत नहीं होती। और किसी और मैं बल्कि मेरे जैसा पत्रकार भी उनकी सराहना करता। लेकिन इस्लाम, राजनीति, पत्रकारिता तीनों अलग चीजें हैं। मैं अखिलेश जी को भी दोषी नहीं मानता हूं। मैं तो दोषी उस मौलाना मोहिबुल्लाह को मानता हूं जिसे ये बताना चाहिए था कि सर आप मस्जिद में जा रहे हैं तो बस इतना सा ख्याल रखिए, इतना मेहरबानी करिए कि टोपी मत लगाइए। तो राजनैतिक टोपी मत लगाइए, कुछ मत लगाइए, आप ऐसे सामान्य आदमी की तरह जाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सामान्य जगहों पर ऐसा होता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, कमल का फूल लगाकर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे तो मैं उसकी आलोचना करूंगा कि मस्जिद कोई राजनीतिक प्रचार का अड्डा नहीं है। आलोक जी, क्योंकि परवेज जी बात इसकी नहीं, कई लोग तो कह रहे कि वो मस्जिद का हिस्सा नहीं था, महबूबुल्लाह नंदी भी वहीं पे रहते थे, तो उन्होंने अपने, हो सकता है उनके आवास का एरिया हो। नहीं वो आवास मंदिरों का में एरिया नहीं है। देखिए वो चूंकि वहां जानमाज बिछी हुई है, उस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। उस तस्वीर में मेंबर ऑफ दिखाई दे रहा है, जो मेंबर, जिसको मैं आपको समझा के एक बात कहूं कि जो भी व्यक्ति किसी भी मस्जिद में सीढ़ी नुमा एक प्लेस बनी होती है ताकि जो हमको नमाज पढ़ाता है वो हमसे थोड़ा सा ऊपर है, ये एक कॉमन भाषा का संदेश है, उसको वहां बैठकर नमाज पढ़ने की अनुमति होती है। उसे मेंबर कहते हैं सामान्यतः, जिसे आप डायस सामान्य भाषा में कहते हैं, कुर्सियां कहते हैं, कि वो थोड़ा सा ऊंचाई पर रहे हमसे ताकि पीछे वाले भी उसे देख सके, बात भी कर सके और सुन सके। तो ये बेसिक एंगल है। वहां मेंबर दिखाई दे रहा है, वहां जानमाज बिछी हुई है, वहां क्या क्या कहते हैं, बाकी मस्जिद की जो सिंबॉलिक चीजें होती है वो दिखाई दे रही हैं। तो इससे आप खारिज नहीं कर सकते कि उनका घर है। और अगर मौलवी साहब घर में इतनी मोटी कालीनों के बीच में रहते हैं तो ये और भी बड़ा सरप्राइज है। अगर आपकी नजर से ये देखा जाए तो वो और बड़ा सरप्राइज है। मैं सिर्फ इस्लामिक नजरिए से बात कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति की ना मेरा कोई आलोचना है और ना मेरा किसी व्यक्ति से लेना लाना है। मैंने पहले भी कहा कि अखिलेश जी, हाँ 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 आलोक जी बताइए। ये भाई एक अगर मान लीजिए, मुझे नहीं लगता, मुझे याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने किस रंग की टोपी लगा रखी थी। आप कह रहे हैं लाल रंग की टोपी लगा रखी थी। अब वो मान लीजिए मेरे पास लाल रंग की टोपी है तो मस्जिद में आप जाते हैं तो सर ढक के जाते हैं, तो उस वक्त अब इतनी छोटी चीजों को भी इशू बना दिया गया। अब मौलाना ये जो महली साहब है उनका तो बयान आया है कि इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उसमें कोई बहुत उन्होंने भाई मौलाना साहब, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की तो बात ही नहीं करिए। वो तो पार्टी के वर्कर है, समाजवादी पार्टी के वर्कर के रूप में मैं उनको रेखांकित करता हूं। और उत्तर प्रदेश का नहीं, देश का मुसलमान अब उनको समाजवादी पार्टी के एक वर्कर और नेता के रूप में देखता है। मौलवी के रूप में उनकी पहचान सेकेंडरी हो गई है। आप इसका सर्वे करा लीजिए, उनकी पहचान सेकेंडरी हो गई है। उनको ये माना जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सेतु का काम करते हैं। ऐसा मुस्लिम ड्राइंग रूमों में चर्चा का सब्जेक्ट है।
इसमें कहीं किसी भी लेवल पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के ड्राइंग रूमों की चर्चा का वो हिस्सा आपको बता रहा हूं, जिस पर बड़े गंभीर तरीके से चर्चा हो रही है। अभी थोड़े दिन पहले एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक बड़ा फोरम है जिसने इस बात का दबाव बनाया है, बल्कि इसके बारे में तो कुछ अखबारों में भी छप गया कि इन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हटाया जाए। इस बात का प्रेशर माउंट हो रहा है कि उनकी बातचीत में धार्मिक फुट की जगह राजनैतिक लब्बो-लुबाब ज्यादा होता है। ये मेरा आरोप नहीं है, ये अखबारों में छपा हुआ है। कहेंगे तो मैं वो सारे अखबार और कटिंग आपको भेज दूं। उर्दू अखबारों ने बहुत प्रमुखता से इस बात को छापा है कि मौलाना खालिद रशीद साहब को की आइडेंटिटी एक धर्म गुरु के रूप से ज्यादा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में होती है। आलोक जी, आप तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, भाजपा से भी मिले हुए। खैर दूसरे सवाल पे आता हूं। भाजपा के साथ वो सेतु का काम भी करते हैं, मैं कह रहा हूं। ऐसे आरोप मुस्लिम सोसाइटी में लगाए जा रहे हैं, मेरा अपना आरोप नहीं है। नहीं, मेरा सवाल दूसरा। डिम्पल जी पर इतना बड़ा बोला गया, अभी तक बड़ा उनका मतलब व्यक्तिगत रूप से बहुत ही दुख हुआ है सुनकर। और आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनसे सभ्य कोई महिला नहीं है, लेकिन उनके अपमान पर कांग्रेस के आलोक जी, मैं इससे ज्यादा आलोचनात्मक बात क्या कह सकता हूं कि उस मौलाना को आपकी बात के शुरू में कहा कि ऐसी टिप्पणी करने के लिए सरिया की सजा दे देनी चाहिए, थप्पड़ मार देना चाहिए। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। जुबान से किसी महिला के लिए ऐसा वर्ड निकला कैसे? मेरा सवाल मौलाना से लेकर नहीं है। मेरा सवाल यह है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष, विपक्ष की बहुत सी महिला सांसद है, प्रियंका गांधी भी सांसद है, राहुल गांधी भी सांसद है। किसी ने भी किसी भी बड़े, वही कांग्रेस में सुरेंद्र राजपूत का भी बयान आज आया है। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई मौलाना कुछ बोल देता है तो मैं खुल के कहता हूं कि सपा और कांग्रेस को डर लगता है कि अगर इनका हम आलोचना कर दें कहीं हमारा वोट बैंक न सर जाए। राहुल गांधी क्यों खामोश है भाई? प्रियंका जी क्यों खामोश है? और ऐसा नहीं कि उन तक ये बात नहीं पहुंची गई होगी, क्योंकि ये जो रिपब्लिक की डिबेट का जो 1.5-2 मिनट का कैप्शन है वो सोशल मीडिया पे वायरल है। और सपा की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जगी, आज उन्होंने ट्वीट किया है। आलोक जी, समाजवादी पार्टी में कई ठो सांसद हैं महिला, उन्हें बोलना चाहिए। समाजवादी पार्टी में कई बड़ी संख्या में विधायक हैं, उन्हें बोलना चाहिए। किस बात का डर है? और वो कौन सा ऐसा मौलाना है जिससे उससे फर्क पड़ जाएगा? कौन सा ऐसा मुसलमान है जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि राहुल और प्रियंका क्यों चुप है? आलोक जी, राहुल और प्रियंका समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है। राहुल और प्रियंका चुप है, वो हम एक आलोचना कर सकते हैं कि किसी स्त्री सांसद पर की गई टिप्पणी के खिलाफ उनको बोलना चाहिए, यह एक अलग विषय है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद, एमएलए, मुसलमान विधायक क्यों खामोश है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। 34 मुसलमान विधायक क्या कर रहे हैं जिन्हें ये बोलना चाहिए था कि किसी स्त्री पर पब्लिक में इस तरह की टिप्पणी करना इस्लाम से खारिज होने के बराबर है। आप किसी महिला को ऐसा शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं टेलीविजन पर? कोई महिला हो, वो तो एक सांसद है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी है, एक माँ है, एक बहन है, ये अलग विषय है। लेकिन अगर सामान्य महिला भी होती तो उस पर आप ऐसी टिप्पणी करने के हकदार कैसे हो सकता है कोई दाढ़ी और टोपी लगाने वाला? उसको ये हक किसने दिया? ये समाजवादी पार्टी के 34 विधायक मुसलमान क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये जो मुसलमान सांसद हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये जो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? किस बात का डर है? ये कोई राजनीतिक डर नहीं है उसके कहने से ना मुसलमान नाराज हो, ना मैं भी तो मुसलमान ही हूं, मैं तो बोल रहा हूं ना। ऐसे तमाम मुसलमान हैं जो इसकी मुखालफत के लिए तैयार हैं, और जो दीन को जो लोग जानते हैं, इस्लाम दीन एक है, और दीन में किसी भी महिला के बारे में पब्लिक प्लेस पर ऐसी टिप्पणी करने की इजाजत नहीं है। जो लोग भी ऐसा बोलते हैं वो निहायत गंदे लोग हैं, खराब लोग हैं, बुरे लोग।
और ऐसे लोगों की इस्लाम में क्षमा की गुंजाइश नहीं है। तो मेरे सवाल ये हैं, जो आप कह रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका क्यों नहीं बोल रही हैं, वो बोले ना बोले, ये आपका राजनीतिक या किसी दल का राजनीतिक विषय हो सकता है। मेरा विषय है कि समाजवादी पार्टी के 34 मुसलमान विधायक क्यों नहीं बोल रहे हैं, सांसद क्यों नहीं बोल रहे हैं मुसलमान, पार्टी के पदाधिकारी मुसलमान क्यों नहीं बोल रहे हैं, अल्पसंख्यक सभा कहां मर गई है, सॉरी माफ करिएगा, कहां चली गई, सिर्फ वोट लेने के लिए। और जब आप इसीलिए मुसलमानों का जो राजनीतिक हश्र बंधुआ का हो गया है, जिसे मैं अपने सोशल मीडिया पर कहता हूं कि मुसलमान सिर्फ भाजपा की नफरत की आंधी में दरी उठा रहा है, उसका कोई राजनीतिक विवेक नहीं रह गया। एक दौर में कहा जाता था कि मुसलमान राजनीतिक रूप से सबसे जागरूक कौम है। आज की तारीख में मुसलमान राजनीतिक रूप से जागरूकता की जा नहीं जानती है। वो भाजपा के नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अपने ही नेता के खिलाफ बोले गए टिप्पणी पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत गंदा और बहुत नासमझी भरा फैसला है आलोक जी। मुसलमानों की तरफ से प्रतिक्रिया ना आना बहुत खराब बात है। नहीं, आम मुसलमान तो उसके खिलाफ ट्विटर पे लिख रहा है। मैंने कल टिप्पणी की थी, कई मुसलमानों ने लिखा है। मुसलमान तो खुल के लिख रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं इसकी। तो फिर किस बात की मुसलमान विधायकों को डर है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? और पार्टी ने उन्हें निर्देशित क्यों नहीं किया कि एक महिला सांसद पर की गई टिप्पणी, वो डिम्पल हो के अलावा और दूसरी महिला भी हो सकती थी, इकरा हसन भी हो सकती थी, वो और भी सांसद हो सकती थी, पटेल भी हो सकती थी, बांदा की सांसद जो हैं, और तीसरी सांसद भी हो सकती थी। किसी महिला के बारे में आप ऐसा शब्द बोल लेंगे और मुसलमान सुनेगा, और मुसलमान नेता सुनेंगे? ये शर्मनाक है। जो लोग इसको राजनीतिक रूप से जागरूक हैं और सुन रहे हैं, वो शर्मनाक बात है। ये बात सिर्फ डिम्पल यादव की नहीं है, ये सिर्फ स्त्री जाति से जुड़ी हुई बात, और इस पर बिल्कुल विमर्श होना चाहिए विधिवत मुसलमानों के बीच में, और समाजवादी पार्टी के विधायकों और सांसदों को आगे आना चाहिए, खासकर मुसलमान सांसदों। तब वो अधिकार की अपने बात करेंगे, वरना पूरे जीवन पिछलग्गू ही रहेंगे। माफ करिएगा। नहीं परवेज भाई, लेकिन 2-3 सवाल चैनल से भी है और दिल्ली पुलिस से भी है कि भाई इस तरह की चीजें चली तो पुलिस स्वतः संज्ञान लेके भी कार्रवाई कर सकती थी। चैनल को, ऐसे लोगों को बायकॉट करना चाहिए था, उस पर बीप लगाना चाहिए था। देखिए, वो जो शब्द बोला गया है वो मैं बोल नहीं सकता हूँ ना, आप बोल सकते हैं सोशल मीडिया पे। नहीं, मैं तो बोलने से रहा है ना। मैं कई लोग उस वीडियो को अच्छा, सोशल मीडिया पे भी लोग उस वीडियो को लगातार चलाए जा रहे हैं, तो महिला का लगातार अपमान हो रहा है ना। एक बेवकूफ, बिल्कुल हो एक रहा आदमी ने, तो ये जो चीजें बिल्कुल हैं, हो रहा है। मैं बार बार चीजें तो इसीलिए तो कह रहा हूं कि 34 मुसलमान विधायक उत्तर प्रदेश के कर क्या रहे हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? और चैनल की बात छोड़िए, आप चैनलों की और मीडिया की तो बात मत करिए। इस देश में जब भी बुरा वक्त आएगा, अगर भगवान न करे, मैं ईश्वर से बड़ी प्रार्थना करता हूं कि कभी बुरा वक्त भारत पर ना आए, हिंदी टेलीविजन चैनल्स हों। इसको अपने ट्विटर हैंडल पर भी लिखता हूं, समाज में जो बंटवारा पैदा हुआ है इसके जिम्मेदार काफी रवीश कुमार जी इसको गोदी मीडिया कहते हैं, मैं इसको कहता हूं ये समाज के विभाजनकारी शक्तियां हैं। इनमें से एक विभाजनकारी शक्तियां भी हैं। इन्होंने जिस तरह से दिन भर सुबह से शाम तक हिंदू मुसलमान किया है, उसने समाज में खाई बढ़ा दी। आलोक जी, नहीं, आपने तो बहुत सही बात कही, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके मन में समाजवादी पार्टी के विधायकों को, मुस्लिम विधायकों के प्रति आक्रोश रहता है, मुस्लिम आक्रोश सांसदों की के बात नहीं प्रति। है आलोक जी। ये हाँ। आप मुझे बताइए कि अगर ये गलती किसी यादव ने की होती, किसी यादव नेता ने भाजपा के की होती, तो ये जिम्मेदारी यादवों की बनती थी कि वो इस मामले को उसी शिद्दत के साथ उठाते कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। किसी जाटव ने की होती तो ये जाटव नेताओं की जिम्मेदारी थी कि वो उसको आगे बढ़ के उठाते। किसी कुर्मी ने की होती तो ये कुर्मी नेताओं की जिम्मेदारी होती कि वो इस इशू को खड़ा करते। ये गलती एक मुसलमान ने की है,
इसलिए जिम्मेदारी पार्टी के मुसलमान विधायकों की, मुसलमान नेताओं की है, पार्टी के, समाजवादी पार्टी की, कि वो आगे आकर इस बात की कंडेम करते, इसकी मुखालफत करते कि किसी भी महिला के लिए ऐसी टिप्पणी कैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर की जा सकती है। नहीं, उनके कुछ मुस्लिम प्रवक्ता महली साहब के वीडियो बयान को ट्वीट कर रहे हैं। आप खुद ही समझ लीजिए कि क्या समझ है, क्या नीति है। मैं जो कहता हूं ना कि समाजवादी पार्टी एक अनियंत्रित आंधी है। समाजवादी पार्टी के आंधी में नियंत्रण नहीं है, कमांडिंग पोजीशन नहीं है, तो जब जिधर चाहती है उधर का रौ लेकर और उधर की चीजें अपना गिराती पड़ाती आगे बढ़ लेती है। माफ करिएगा मुझे, मैं किसी राजनीतिक पार्टी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि जब जन वेब भी उसके साथ होता है तो उसके अंदर वो नियंत्रण नहीं रहता कि हमारी मंजिल क्या है, या हम क्या गिराए पड़ाए चले जा रहे हैं। आलोक जी, चलिए सर, आपने बहुत ढंग से समझाया कि डिम्पल जी के मामले में बहुत खुलकर अपनी बात रखी। उम्मीद है कि ये विवाद अब खत्म होगा और जिस शख्स ने डिम्पल जी पर टिप्पणी की उन पर कठोर कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए, ताकि बाकी लोग ऐसी भूल करने की कोशिश न करें। और परवेज जी, आपको बता दूं कि हमारे दर्शक आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके वीडियोस पे बहुत कमेंट आते हैं, वो आपको सुनना चाहते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको रोज आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार। देखिए, मैं किसी भी बायस्ड होकर या लिप्त होकर बात नहीं कहता हूं। मेरी जो भी जितनी छोटी बड़ी समझ है, मैं उस समझ के आधार पर अपनी बात रखने की कोशिश करता हूं। और मेरी ये समझ है कि डिम्पल जी के यहाँ की जगह की दूसरी सांसद भी होती तो उसके बारे में भी अगर इस तरह से टिप्पणी की जाती तो मैं शायद इसी तरह से आलोचना करता। आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।